नमस्कार दोस्तों, जनरेटर जो है चालू कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं चालू कर जनरेटर। जनरेटर चालू हो गया और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमारे किसान लोग जो हैं उनकी आकांक्षाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। और मांग सुन करके मेरा हृदय जो है फट पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी भी है जो वो किसान ही हैं। तो मुझे दिल पे सीधा लगा कि बताओ, इस तरह की छोटी छोटी डिमांड भी अगर मीट नहीं की जाएगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं और फिर हमारे साथ जो है आज पुलकित भी हैं, तो हम दोनों मिलकर के चर्चा करें कि पुलकित दिल्ली का लौंडा है। टिपिकल नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि है, यही पला बड़ा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो वीडियो चलाया जाए जिसमें एक बहुत ही बुजुर्ग किसान है, सीनियर किसान है। उन्होंने जो है बात बताई है कि भाई हमें क्या क्या चाहिए। मांगे वही है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएं। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें, गन्ने को भी C200 के साथ जोड़ दें, और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए, सब केस वापस होने चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए, और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले, मनरेगा 200 दिन चले, 700 रुपया उनकी दिहाड़ी हो, आदिवासियों की जो संविधान की 5वीं सूची उसको लागू किया जाना चाहिए, फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे। इसी तरह से जब 60 साल का किसान हो जाता है तो उनको किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलनी चाहिए। भारत विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर लेकर आए। बस ये छोटी छोटी मांग है। और छोटू 2 प्लेट डोसा लगवा, फिल्टर कॉफी एक। ये बहुत छोटी छोटी 10,000 रुपया महीना का पेंशन मिल। भाई देखिए, आप सोच रहे थे यार, आप मजाक उड़ा रहे हैं। 2000 महीना 10,000 महीना में होता क्या? भी XUV 700 की किस्तें जानी है, तेल जलाना है उसमें। उस पे लिखा है पीछे नो फार्मर नो फूड। अब ये बात तो है भाई, नो फार्मर नो फूड भी है ना। वो अलग बात है कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं कह सकता हूँ कि नो इंजीनियर नो XUV 700। पंजाब के किसान जब इधर आएंगे तो उधर दिल्ली दी पुलिस जो है वो बोले कि भाई तुम क्या करने आ रहे हो। बोलेगा हमें रोड जाम करना है। हमने पहले से जाम कर रखा है, तो आपको बैठने की जगह आपका काम हम पहले कर दे रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि निंजा तकनीक नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता। देखिए, इन्होंने जो लगाया है ना, वो एक ने बोल दिया तोड़ देंगे जी, साइड तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। हाँ, साइड का तो एक और आया वीडियो, लेकिन ये उन्होंने कहा कि हमने बैरिकेडिंग वगैरह के सब तोड़ देंगे। अच्छा, एक मुझे इसमें लग रहा है कि पिछली बार कहा जा रहा था फंडिंग हुई और टूल किट आ गया है, वो तो मियां खलीफा जी का भी एक वो आया था समर्थन वहां से, लेकिन सम्मानित व्यक्तित्व है मियां जी। हाँ, मतलब मियां के साथ जी हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन मियां खलीफा हो तो मियां भी खलीफा, मियां जी खलीफा जी। आजकल तो बिस्किट के साथ भी पार्ले जी हो, तो उदय शेट्टी जी ने कहा था। तो ने पिछली बार उन्होंने केवल एक ऑनलाइन एक अपना समर्थन दिया था। इससे मुझे मतलब थोड़ी सी पीड़ा हुई मेरे अंदर का, जैसे आपने कहा ना दिल्ली वाला, वो उसे टूट सा गया अंदर कि ऐसे ऑनलाइन तो उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा जा, एक ऑफलाइन समर्थन जब तक नहीं होगा, ग्राउंड वर्क असली होता है ना। ऑफलाइन तो चाह भी रहे होंगे ये, लेकिन ऑफलाइन समर्थन हम लोग भी चाह रहे कि मियां खलीफा जी जो है ऑफलाइन अवश्य आए, और हमें भी हम देखना चाहते हैं वो समर्थन कैसे देती है। मोदी जी कतर से नेवी वालों को ले आ रहे हैं, एक मियां को नहीं ला सकते हमारे लिए मोदी जी। और इनका तो नहीं, मोदी जी लाए या ना लाए, कनाडा वाले अपने वो जो जोकर सम्राट हैं, हाँ, पन्नू जी, वो तो एक फोन कॉल विच जो है वो उधर से वो हाँ उनका आ गया है। और पिछली बार उन्होंने ऐलान किया था कि लाल किले पे खालिस्तान दा झंडा लगाना सी, ऐस बारी मोदी दी हिक्कते गाना सी। हिक किसको कहते हैं? अच्छा, दिल पे, छाती पे। मैंने लक सुना था, हिक विच गाना सी। तो इस बार तुम्हारे पिछवाड़े चिकार देगा वो, साले छुपे छुपे फिर रहे हो। मुझे लगता है कि एक अदद गर्लफ्रेंड भी सरकार को इन लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। उतना कड़ाके की ठंड भी है, पिछली बार भी किया था। पिज्जा मसाज पार्लर तो था, लेकिन गर्लफ्रेंड जो है वो डिमांड में इनको शामिल कर लेना चाहिए गर्लफ्रेंड। बिल्कुल। और देखिए, कनाडा से क्योंकि रूट्स जुड़ी हैं, तो मैं तो इसमें जेंडर फ्लूइड वाले में बह जाना चाहूंगा। और गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड,
बॉयफ्रेंड तक प्रोवाइड कराया जाना हाँ, चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि यू नेवर नो कब योया जी इस हाँ, आंदोलन को योगेंद्र ज्वाइन यादव। कर लें, क्योंकि सही जो बात। किसानों का दर्द है, आप हंस रहे हैं ये बात सुन के, लेकिन किसानों का दर्द असली है। किसान मजदूर। जॉनी सिंस, अरे जॉनी सिंस का आज एक ऐड हाँ, है वो रणवीर सिंह के साथ, बता। तो जॉनी सिंह सब तो अब शेरवानी वाली जॉनी पहन आ के गया है, अब गया। मियां नहीं आ पा रहे हैं। मतलब ये पितरी सत्ता यही है ना, संघी सरकार है, यही पितरी सत्ता है। इसका विरोध करता हूं मैं। नहीं तो लेकिन एक बॉयफ्रेंड, लेकिन अब योया जी उधर बिजी है ना, वो उस फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 फ्रंट वॉर वो चल तो रही है ना। ममता जी का बाहवा जो है वो दबा के पूरा हाँ, उनका कि एक नहीं वीडियो मान भी गए, आया इस था टाइप कि- से कर रहे थे। अच्छा, पता मतलब देखिए नहीं क्या विडंबना मना इतनी रहे। मजेदार है, वो वीडियो देखा मैंने कि वामपंथी ममता जी के आगे बताओ यार। और लोग मुझे और- वामपंथी कह फिरते हैं, साला बताओ। हमारा ये योगेंद्र यादव एक आध बार दबा दबा के। यही तो मतलब क्रांति इसी को कहेंगे, और क्रांति क्या है। अच्छा, रवीश जी इस बार भी जाएंगे, आपको क्या लगता है? वो अपना फिर लास्ट टाइम इसी में निकले थे, बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। अब तो निकलना बनता है अपना। उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, मुझे लगता है कि 100 एपिसोड या ऐसे कुछ उन्होंने कर दिया था। अच्छा, किसान आंदोलन किसान पे? आंदोलन एपिसोड 1, 2, 3 पिछले बार चैनल वानल भी लॉन्च हुआ था। ओहो। किसान आंदोलन का चैनल अपना लॉन्च हुआ था। अच्छा, यूट्यूबर में भी हाँ, वो है, YouTube, सही है। सब कुछ, और अलग अलग भाषा। वहाँ एक अखबार चलने लगी थी, मुझे लगा कुछ दिन में कॉलोनी बना के बस जाएंगे। तो अभी वो शार्क टैंक भी चल रहा है, ये फंडिंग मांगने अरे ना पहुंच हाँ जाए, यार, स्टार्टअप बना दे। आंदोलन तो एक बढ़िया स्टार्टअप है startup अपने आप में। अरे भैया, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, योया जी का हमने नाम लिया है अपना। मुझे लगता है कोई यूनिकॉर्न बन जाएगा यहाँ हाँ। से। 3 सिंह वाला घोड़ा एक जो है वो बने। घोड़ा ही बने, 3 सिंह वाला ठीक रहेगा उसका कुछ। और एक मतलब जब मांगी हम लोग मांग रहे हैं, तो एक मुझे लगता है कनाडा ते ऑस्ट्रेलिया दी ट्रिपां जो है, और थाईलैंड विच भी जाना सी, ये सब भी बुर्रा। और ये देखिए, महत्वपूर्ण डिमांड इसलिए भी है क्योंकि इस समय ये सब जो बोल रहे हैं किसान विसान, वो तो अलग बात है, लेकिन देश का सबसे बड़ा एक किसान कौन है जिसने अपना चावल धान बोया है, धनिया बोया है, पता नहीं चरस बो दिया मतलब, लेकिन बोया है। ठीक है, तो देश का वो जो सबसे बड़ा किसान है एक, वो दूसरे फ्रंट पे जो वॉर लड़ रहे हैं, जब वो व्यक्ति साल में 6 बार, 12 महीनों में 6 बार थाईलैंड जा सकता है, तो क्या पंजाब के किसानों के जो बच्चे हैं, वो जो मर्सिडीज बेंज पे बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, 2.5 करोड़ की है वो गाड़ी, लेकिन अभिमान की बात नहीं है, लेकिन अभिमान की बात, 2.5 करोड़ की गाड़ी पे बैठा है ना, अभिमान की बात नहीं है। क्या वो बेचारा 2.5 करोड़ की गाड़ी पे बैठा गरीब, क्या उसका थाईलैंड जाने को मन नहीं करता? मन तो बहुतों का करता है भाई, जेन्युइन वो है, इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता। कनाडा का वीजा भी जो है बहुत देर से आजकल लग रहा है, तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि वीजा प्रोसेसिंग का 2-4 यूनिट जो है और खोलना चाहिए। अभी बंद करवा दिया था शायद कनाडा को लेकर, हाँ। इंडिया को लेकर के वो खुलवाया जाना चाहिए। ये सब जेन्युइन मांगे हैं, क्योंकि खेती तो यहाँ भी नहीं करते, वहाँ भी नहीं करना है, तो भाई कनाडा का जो है अन्नदाताओं के लिए देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये वंदे भारत एक आध ला रहे हैं मोदी जी, इतनी वंदे भारत जाते हैं, हरी झंडी लॉन्च कर देते हैं, एक आध किसानों को दे नहीं सकते? हाँ, उसमें और ये लोग तो फिटिंग करवाने में माहिर हैं, वो लगवा देंगे, चक्का लगवा देंगे, सड़कों पे चलेगी वंदे भारत। और क्या, इतना चौड़ा सड़क बना दिया वंदे भारत, उस पे दौड़े, रेल की पटरी पे क्या होगा? हाँ नहीं, ये बात तो मैं, वंदे भारत इतनी है तुम्हारे पास, दे दो। और आना भी होगा तो देखिए, अगर इन लोगों को वंदे भारत दे देगा तो पत्थरबाजी भी नहीं होगी। हाँ, जो आपस में वो कॉम्बिनेशन नहीं होता ना, जो करते हैं उन्हीं को तो उस हिसाब से वंदे भारत दे दियो। अगला डिमांड है, मुझे लगता है कनाडा भेज रहे हैं तो, और 10,000 रुपये इन्होंने मांगे। 10,000 रुपये की जगह मुझे लगता है $10,000 इनको मिलने चाहिए, ताकि वेगस उगस जाए, कसिनो में जुआ हुआ भी खेल सके। आखिर अंग्रेज लोग ही क्यों जुआ खेलेंगे, सबको मिलना चाहिए। और हम लोग कब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन के रहेंगे कि किसान जो है वो जुआ नहीं खेल सकता है क्या? जुआ तो और बहुत बढ़िया चीज भी होती है। देखिए, आपने टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे अमेरिका के साथ। और अमेरिका में जब तक हो सकता है, जब तक ये सब सेट इन मोशन हो, ट्रम्प भाई आ जाए, ट्रम्प तो मोदी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो उस कारण से भी मुझे लगता है कि हमें एक विश्व गुरु और कैसे बनेगा भारत, जब तक दूसरे देश की टूरिज्म हम लोग जो है वो नहीं बढ़ाए, तो उस कारण से भी
और एक दुनाली का लाइसेंस भी मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि गानों में बराबर यूज होता है और प्लास्टिक का दिखाना इनको पड़ता है, तो किसानों को दुनाली का लाइसेंस जो है मुझे लगता है कि दिया जाना चाहिए। मतलब सोचिए 2024 चल रहा है, इतने मॉडर्न समय में हाथ काट के मारना पड़ रहा है किसी हाँ, को, समझिए समझिए ये कोई तरीका। और कितना 85,000 करोड़ की फंडिंग हुई है, जो गृह मंत्री कह रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्टर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा था मेक इन इंडिया। एक वो आई भी है, एक हमारी राइफल जो मेक इन इंडिया पहली है। और इस बार 26 जनवरी पे कितने, तो ये वेपन आप किस लिए कर रहे हैं भाई, दो ना। हाँ, वो कहता था ना एक द ग्रेट लेजेंड नेवर डाई, सिद्धू मूसेवाला, मैं ते मेरी। वो अलग बात है कि चलिए छोड़िए, वो जाने देते हैं वो तो। अगर इनके कोई वो बुद्धिजीवी हैं भाजपा के, तो पिछले चुनावों में दिख गया होगा कि तुम्हें पंजाब से कितना समर्थन आता है, तो देख लो भाई, तुम्हारे ऊपर है। तो फिर बोल देंगे कि आप समझे नहीं। देखिए बिहार जैसे विधानसभा में अलग तरह से वोट करता है, तो लोकसभा में 13 सीटें जो है, कर लो कोशिश, 13 में 26 सीटें ठीक है। पंजाब यहाँ की बैटरी चार्ज रहती है 24 घंटे, तो 26 सीटें जो है वो मिल जाएगी मोदी जी को। तो इस कारण भी तपस्या ने इस बार कुछ और में कमी या कुछ तो लिख रहे होंगे, लिखना चालू कर दिया होगा स्क्रिप्ट। काफी लोग जो बोलेंगे जी चुनाव के समय में आपको ऐसा मोदी जी को, तो चुनाव के समय मोदी जी को भी तो समझना चाहिए ना कि भैया क्या चल रहा है ये। अन्नदाता, वस्त्रदाता, इंटरनेट दाता, बीड़ी दाता, पान दाता, 64 बिट डाटा, सबको एमएसपी दे दो, इनकम टैक्स। अरे यार बहुत बढ़िया तरुण जी। नहीं, ये दाता वाला बहुत मजेदार है। देखिए हर आदमी दाता ही है फिर तो। हम लोग वीडियो दाता। एक किसान सभा अलग होनी चाहिए, तीसरा हाउस भी एक होना चाहिए, और पुरानी संसद खाली हो गई तो वहां पे जो है किसानों को दे दो। नहीं, पुरानी में क्यों जाएंगे भाई, आप पुरानी में बैठो, किसान नई में बैठेगा ना। ये बात है। हरा रंग वाला ज्यादा बड़ा भी है लोकसभा, तो मुझे लगता है अरे मैं पुरानी चीज चिपका रहे भाई तुम, फिर युद्ध होगा। मैंने पिछली बार भी कही। एक जो है ट्रैक्टर जो मॉडिफाई किया, तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, वो भी तो सरकार को देना चाहिए। हाँ। किसानों को मॉडिफाई किया है उन्होंने, एक तो इतना बड़ा स्पीकर लगाते हैं वो, हाँ वो आवश्यक है भाई। देखो छतरी लगाते हैं बारिश में ना भीगे, पिंडरा वाले के स्टिकर लगाते हैं, स्टंट भी मारते हैं ना। हाँ, क्योंकि इसी काम के लिए तो है ट्रैक्टर। मतलब कहाँ यार, आप लोग नॉर्मल यूपी बिहार के गरीब लोग यार, हम लोग खेतों में चला रहे हो, हम लोग फाड़ लगाते हैं उसमें खेती करते हैं ट्रैक्टर से। इसीलिए तो पीछे रह गए ना हम लोग। ये बात तभी तो हमारे पास भगवंत मान जी जैसे मुख्यमंत्री नहीं है, आम आदमी पार्टी जैसी सरकार नहीं। जो है वैसे, खैर हमारे नीतीश जी वैसे नहीं है। हम तो इस मामले में आज ऐसे चुम्मा दे रहे थे, बहुत बार चुम्मा उन्होंने दिया। खैर एक जो भारत रत्न भी आज के लिए लोग बांट रहे हैं, तो संत जी को तो मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। संत थे वो, नाम में संत था। जब उनको जो है कला के क्षेत्र में योगदान के लिए मुझे लगता है कि देना चाहिए भिंडरा वाले जी को। और निशांची भी थी, तो उनको स्पोर्ट्स के भी फील्ड से खेल रहे थे, पुरस्कार भी दिया जा सकता है। नहीं, निशांची तो फिर जनरल वैद ने साथ दिया था निशाना एक साथ, पर कोई बात नहीं। अपने अंदर के व्यंग्यासुर को आम आदमी पार्टी पे यूज करे ना भाई, उठा लेते हैं वो लोग। इतना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वो फोन से लोकेशन ट्रेस होता है, वो उठा ले रहे हैं लोग को। तो केजरीवाल जिंदाबाद, भगवंत मान जिंदाबाद, राघव चड्ढा जिंदाबाद, परिणीति चोपड़ा हाँ वो भी जिंदाबाद, इतना अच्छा गाती है वो। सुनीता जी जिंदाबाद, सुनीता जी सुपुत्र जिंदाबाद, संजय सिंह डबल जिंदाबाद, सतिंदर जिंदाबाद, जो मसाज कर रहे थे वो भी जिंदाबाद। तो सबकी जय जयकार है मित्रों। उसने लिखा है, एज ए पुअर ऑप्रेस्ड फार्मर फ्रॉम बटिंडा आई डिमांड द फॉलोइंग टू बी गिवन टू मी। उनके डिमांड सुनिए, ब्रास हुक्का विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ टबैको। ये तो हर आदमी का हक होना चाहिए मेरे विचार। इधर लोग गांजा उंजा भी पीते हैं उस पे रख के हुक्के पे। तो नेचुरल है ना वो, और नेचुरल है। देखिए ना, सही बात। टबैको में तो फिर भी मिलावट थोड़ी बहुत आती है। सीधा तोड़ो, मैं तो कहता हूँ फसल की फसल लगवा दो यार। गांजा में सही में बहुत पैसा है। मैं अपने पापा को बोलूंगा, पापा बोलो पापा आप गांजा खेती कीजिए, उसमें ज्यादा स्कोप है। और कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी तो खरीद ही लेगी, और जेएनयू में जो है मैं बिकवा दूंगा। जेएनयू वाले घोड़े की लीद पीते हैं, जेएनयू में नोट एज सच। दूसरा इनका था भीष्म पितामह वाले हैंडल का, एक मालिश वाली चाहिए। तो मैंने मियाँ जी की बात की, उसमें बहुत कैटेगरी होती हैं।
हाँ मियाँ जी आग खाली क्या करे, वो नाचेगी थोड़े। न डांस कहाँ आता है इतना, डांसर होती तो बन जाती ना, फिर डांस तो स्किल है अपने आप में। वो जो करती है वो भी स्किल है, लेकिन अब कई लोग मानते नहीं, मसाज वही है ना। करते हुए भी तो देखा गया उनको कई बार। एक तीसरा इन्फ्लेशन लिंक्ड पेंशन है, ये भी बात सही है बिल्कुल कि सामान्य पेंशन नहीं, इन्फ्लेशन अगर 10% बढ़ रहा है तो पेंशन भी उसी हिसाब से 15 तो बढ़े कम से कम। नहीं, हाँ तो ये जो है ये बढ़िया है। आर्मी कैंटीन कार्ड ये इसका ये आप समझ रहे हैं ना क्यों? प्लॉट ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड इन चंडीगढ़ सेक्टर 17। हाँ ये तो होना चाहिए। किसान लोग क्या सेक्टर 17 में नहीं रह सकते? उनको रहने के लिए तो मुझे लगता है कनाडा वीजा और परमवीर चक्र परमवीर चक्र। हाँ भाई बोलते हैं भाई हमने देश को बचाया, हमेशा तो इन्हीं लोगों ने देश को बचाया, हिंदुओं की रक्षा की है। युवराज सिंह के पिताजी बोल रहे थे हाँ अपना करियर बचा नहीं पाए बाकी लेकिन हाँ बचाया अभी। राहुल गांधी जी के लिए भारत रत्न अभी नहीं मिलेगा, थर्ड टर्म भी 3rd 4th करवा दें तो उसके बाद फिर राजनीति में जो योगदान है, मोदी जी का लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत का है तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और राहुल जी लगातार योगदान दे रहे हैं, तो उस हिसाब से बनता है। अभी यूपी में इन्होंने 11 दिन से काट करके 6 दिन कर लिया यात्रा। ओहो हाँ अभी रुकिए थोड़ा, 3 दिन करेंगे 3 दिन भी करेंगे। राहुल गांधी जी को मुझे नहीं लगता भाजपा देगी कभी भारत रत्न, क्योंकि भाजपा हमेशा देती है, देखिए अपनी पार्टी वालों को नहीं देती, सामने वालों को देती है। कर्पूरी ठाकुर जी को दे दिया, प्रणब मुखर्जी जी को दिया था, नरसिंह राव को दे दिया है, सारे उनको, मुलायम सिंह को भी देते देते रह गए, वो पद्म विभूषण दे दिया। तो शरद पवार को पद्म विभूषण दिया। ये हमेशा देखिए सामने वालों को प्लीज करती है भाजपा। और राहुल गांधी जी सबको पता है वो भाजपा के आदमी है भाई, सीधी सी बात है, वही है ना, दिखता दिल से तो कमल है ना। किसानों के पास एमएमएस है क्या बीजेपी क्यों साले ब्लैक नहीं देखिए थ्योरी नहीं कह सकते आप इसे, पता करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा सच में तो नहीं है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा एक गाना था ना एक वो है, वो इसी सिचुएशन के लिए बना है, मोदी जी और किसान। हाँ भाई उसमें है, चाहे जो हो जाए, होता है ना कि टॉक्सिक एक्स के पास लड़की जो है वो 3 दिन में आई हैव मूव्ड ऑन, और नहीं भाई यार वो जो हंसती थी बॉयज आफ्टर विनिंग 2 इलेक्शन स्टिल अरे ब्रो वो खेत क्या ट्रैक्टर चलाती थी भी वे। क्वेश्चन इज क्या मोदी कर पाएगा जट दा मुकाबला? बताओ भाई, पैगन विंग ने पूछा है। नहीं देखिए जट प्रेज नहीं कर रहा हूँ उस बंदे को, लेकिन जट दा मुकाबला तो लॉरेंस बिश्नोई कर गए। मिल नहीं पा रहा था जट दा मुकाबला, मिल गया फाइनली। बताओ भाई नहीं टैकल का वो तो है, वही है, हम कैमरा पे बोल नहीं सकते कि अटैक हो जाएंगे 2 मिनट में, यूं होते हैं ऐसे हो जाते हैं। बाइक से निकलोगे यहाँ से रास्ते में पंजाब पुलिस जो है भाई चल ये हो जाता है फिर। नहीं टैकल करने के अपने भी सरकारों के अपने तरीके होते हैं। पी चिदम्बरम जी ने मतलब सीरियस नोट दिखाया था कि कैसे टैकल किया जाता है। हमेशा दिखाती है। कांग्रेस ने साधुओं के ऊपर गोली चलवाई थी, इंदिरा गांधी ने, उसने टैकल किया था। नेहरू जी ने भी कई बार टैकल किया था। संजय गांधी कैसे टैकल करते थे? संजय गांधी तो बहुत बढ़िया टैकल करते थे, हाँ। जानता है। और उसके बाद मजेदार चीजें होती है, नैरेटिव। अब देखिए ना, मीडिया पूरा एकदम साथ क्या नैरेटिव बनता है, सोते हुए बच्चों पे, बूढ़ों पे, महिलाओं पे आप लाठियां बरसवा दो रात को 2 बजे, और होता है अरे देखो तुम्हारा भगवा पहना संत सूट पहन के भाग गया महिलाओं का। ये पूरा कोई ये बात नहीं कर रहा था उसमें, मुझे नहीं याद, हम स्कूल में थे और मैंने कहा यार ऐसा हो जाता है क्या? हाँ ऐसे। और उसके भीतर में वो बम मारा गया था, टीयर गैस जो है कन्फाइंड स्पेस में नहीं चलाना था, इलीगल होता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करने तो वाला। वो सारा नैरेटिव घुमा दिया गया ना, जो कहते हैं ना, आज पूछते हैं कि आज लोगों को गोदी मीडिया जो बताते हैं असली कौन गोदी में बैठा था, ये उस समय चलता था। उस समय रवि जी नहीं पूछते थे, ये न्यूज किसी ने नहीं चलाई, वहां पे महिलाएं पिटती रह गई, बूढ़े पिटते रह गए। सारा चीज जो है व्यवस्था करनी चाहिए, गवर्नमेंट को स्टूडियोज खोलनी चाहिए ताकि किसानों के बच्चे जो है वहां पे जो है मोदी जी का एक वो बजाते हुए वो भी तो है, तो खुद आके ये नहीं कर सकते क्या? हाँ भाई, गरीब किसानों के लिए अगर इतना भी नहीं आप कर पा रहे हैं, और आप कहते हैं प्रधान सेवक, अरे कहाँ भाई, आओ बीट दो भाई, सेवा दो जाके। बीट और बीट पे बूटी। हाँ बीट पे बूटी जो है, सही बात। राहुल को भाजपा रत्न, हाँ राहुल भाजपा रत्न तो दिया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर लोकसभा से नहीं जीतते हैं तो
इनको राज्यसभा से भेजना चाहिए भाजपा को, बिल्कुल। क्योंकि यार कॉमेडी, यार हम लोग का कंटेंट जो है अभी फोल्डर नहीं बचा नहीं, के रखे हुए हैं। मोदी जी हमें इस तरह बेरोजगार नहीं कर नहीं सकते, कर सकते, ऐसे कैसे तुम भाई ना। आप कहें मैं फंड वंड कर दूंगा, भाई मोदी जी उनको भेजिए, राज्यसभा भेजिए भाजपा के उस पे। मेरे लिए जो सीट आपने बचा के रखी हो मैं कुर्बान कर रहा हूँ, राहुल गांधी को आप दीजिए, मुझे मत भेजिए, आप राहुल गांधी को भेजिए उधर। चले दोस्तों, अब हम लोग जो है आप लोगों से आज्ञा लेते हैं।